आज 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है जी। और आप अयोध्या गए थे जी तो आज 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है जी और आप यहाँ सीता माता की धरती पर हैं, जहाँ यहाँ धाम लगा हुआ है सीता माता का। जी तो आप अयोध्या से क्यों चले आए? बड़ा अच्छा सवाल है। अयोध्या में हर जगह आम आदमी के लिए प्रतिबंध है। विशेष जो निमंत्रण पत्रधारी हैं उन्हीं को निमंत्रण मिला है। और अयोध्या जी में इस पल में मुझ जैसा साधारण आदमी को कौन पूछता है। मैं हमेशा पत्रकार हूँ। टेलीविज़न पत्रकारिता 1989 ऑनवर्ड्स मैंने की है डिफरेंट चैनल के लिए। मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो 2007 से लेकर 2018 तक डिफरेंट टीवी चैनल के लिए बजट की जो अंग्रेज़ी प्रस्तुति आप हिंदी में सुनते हैं, छाती पीट पीट के एंकर करता है कि सिर्फ हमारे चैनल पर हिंदी में सुनिए, वो मनोज पाठक ने प्रस्तुत किया हुआ है। ये टीवी चैनल के साथ जुड़ाव का है और आम आदमी के लिए वहाँ प्रवेश नहीं है। और दूसरा हमारा लक्ष्य अयोध्या जी के समारोह को और अग्रसारित करना, बढ़ाना, देश भर में जन जागृति फैलाना कि आप अयोध्या जी किसी अन्य कारण से नहीं आ रहे। राम जी की जन्मभूमि के लिए 500 साल जो संघर्ष चला उसके विजय प्रतीक के रूप में राम जी की जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों से कि आप राम जी के दर्शन के लिए अवश्य जाइए, लेकिन माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी दर्शन के लिए भी अवश्य आइए, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी। हम अपने पिता के धाम को पहचानें, वहाँ जाकर जीवन धन्य माने और माता को भूल जाएं तो हम अन्य धर्म के नहीं हैं मानने वाले। जहाँ एक स्थान चले गए, मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया में एक स्थान ईसाइयों का है, एक स्थान मुसलमानों का है, वहाँ आपके लिए जाना अनिवार्य है। हमारे सनातन भारतवर्ष में अनेक स्थान है और हर पर जाना अनिवार्य है। लेकिन आप राम के भक्त हैं तो रामलला जन्मभूमि के दर्शन के साथ जनक लली सीता जी के दर्शन के लिए उनके अवतरण धाम सीतामढ़ी जाएं। ये दिव्य स्थान जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर विवाह के बाद सरकार यहां आए थे, युगल सरकार, चारों युगल सरकार। तो विवाह से पहले जिस फुलहर गांव में वाटिका में परस्पर दोनों ने एक दूसरे को देखा था, बाग तड़ाग, उस धाम में भी आप दर्शन के लिए जाएं। आप अयोध्या कब गए थे? मैं अयोध्या 20 तारीख को वहां से चला हूं और रूट मैपिंग कर रहा हूं, जहां 25 किलोमीटर पर हम लोगों के रुकने की व्यवस्था हो जाए। हम किसी से आर्थिक सहयोग नहीं चाहते, हम किसी को नहीं कहते कि आप हमारी भव्य व्यवस्था कीजिए, लेकिन रात का जहां पड़ाव होगा वहां पर हमारे सर छिपाने के लिए, सुबह शौच कर्म के लिए स्थान की सुंदर व्यवस्था कर दीजिए। और ऐसा आपने कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जानकी ज्योति हर किसी घर तक पहुंचाइए। हमारी युवा पीढ़ी यूरोप के प्रभाव में लिव इन यानी रावण के मूल्यों की ओर जा रही है। आप अयोध्या गए थे जी। आप श्री राम भक्त को ये बताइए कि आप अयोध्या में क्या देखे? अयोध्या में निर्माण बहुत भव्य चल रहा है। अयोध्या का विकास और विकास की संकल्पना भविष्य को बदलने वाली है। वर्तमान में जितना हुआ है वह भी कम नहीं है, लेकिन अगले 50-100 वर्षों में अयोध्या सुंदर नगरी के रूप में, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। ऐसा होना तो अयोध्या को तो विकसित कर दिया गया जी। लेकिन माता सीता के बारे में प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से, संघ परिवार से और सभी राजनेताओं से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, आप प्रभु जी कुछ मत करें, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फुलहर धाम में राम सीता मिलन स्थल पर आके अपना मस्तक झुका दें, सीतामढ़ी धाम में जाके प्रणाम कर लें, और ये जो मोतिहारी में चौथारी का तीर्थ है वहाँ भी एक बार दर्शन करें। महाराज, आप कंदराओं में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, वहाँ की भव्य तस्वीरें आपके पास आती हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम से जो एक विराट संकल्पना हुई, उस संकल्पना के पूर्णकर्ता पुरुष आप हैं। तो प्रभु जी, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कि राम जी से जुड़े हुए तीर्थों के विकास के साथ जानकी जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी धाम, जानकी जी की जहां पहली बार भेंट राम जी से हुई फुलहर गांव, उस स्थान का दर्शन करने जाएं। प्रभु जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जाने मात्र से वहां का विकास हो जाएगा। आप
लेह गए, लद्दाख गए और हाल में आप लक्षद्वीप गए, उस स्थान का विकास हो गया। आप जाके एक बार आह्वान कर दें कि सीता मैया की जन्मभूमि सीतामढ़ी धाम भी दर्शन करने आए, ये हमारा दिव्य धाम है। तो अभी सीता बिहार की दूसरी अयोध्या के बारे में, बिहार की दूसरी अयोध्या में अभी जहां आप खड़े हैं, उस बारे में भी प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा कहिए। जी, प्रधानमंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि युगल सरकार, सिया जी, जानकी जी, सीता जी, जिस नाम से आपको उनको बुलाना हो, उनकी 4 बहनें, उन चारों बहनों का अवध के साथ जाने से पहले बिहार की भूमि में बारात का चौथे दिवस का जो पड़ाव हुआ था, उस पड़ाव स्थल पर हम खड़े हैं। इस स्थान पर भी आप दर्शन के लिए आएं। दिव्य धाम है ये, आपके आने मात्र से ये स्थान विकसित होगा। आपके नहीं आने से भी इस स्थान पर आज आपके भवन के उद्घाटन से, रामलला की प्रतिष्ठा से हजारों लोग यहाँ हैं बिना आपके आह्वान से। आपके आह्वान करने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या लाखों होगी, करोड़ों होगी। आपका एक सेल्फी मोतिहारी के इस तीर्थ को भव्य बना देगा। तो प्रभु जी कृपा कीजिए, मैया की कृपा आप पर बनी रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप जब शिलान्यास करके बाद आए थे, तो आप पहले व्यक्ति थे प्रमुख जिन्होंने जय सिया राम कहा था, जय जय सिया राम कहा था अयोध्या जी में शिलान्यास करने के बाद। हमारे अधिकांश सनातन धर्मी जय श्री राम कहते हैं। श्री में सीता जी अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन सीता जी प्रत्यक्ष बोलिए, क्योंकि जब नाम संकीर्तन होता है, अष्टयाम होता है, नवाह होता है, तो सीताराम संकीर्तन होता है। श्री राम नहीं होता है। गुप्त रूप से राम राम का जप किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से सीताराम का संकीर्तन किया जाता है। तो जानकी जी का नाम सीताराम भी आपसे जुड़े हुए सभी के आदरों पर सुंदर व्यक्तित्व का प्रभाव हो कि हर व्यक्ति सीताराम जय जय सीताराम जय जय सिया राम कहे। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह यही है और भारत के तमाम लोगों से आग्रह यह है कि जिस तरह से पूरे भारत के लोगों ने आवाज़ उठाने के काम किया और यूपी में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर का उद्घाटन आज हो रहा है और वहाँ विकास का जो विकास दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अयोध्या में विकास, भगवान का विकास वहाँ हो रहा है, उसी तरह प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप भी सीता माता के धरती पर एक बार आइए और वहाँ जिस तरह से विकास किए हैं, उसी तरह से माँ सीता के धरती को भी विकास कीजिए। फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय